हमारा मन कैसा हो, उसकी जो श्रृंखला अभी हम सुन रहे हैं, तो उसके संदर्भ में, उसके रेफरेंस में आज जो बातें मैं शेयर करने वाली हूँ, तो वो यही है कि हमारा मन कैसा हो। हमारा मन संतोषी मन हो। देखो, इच्छाएं, आकांक्षाएं, डिज़ायर्स, ड्रीम्स, वो ज़्यादातर कहाँ हम स्टोर करते हैं? हमारे मन में, है ना। कोई व्यक्ति क्या कहता है कि मैंने अपने मन में ठान लिया है कि मुझे तो पायलट बनना ही है। कोई व्यक्ति ऐसा कहेगा कि मैंने तो ये ठान लिया है कि ये मैं सीख करके ही रहूँगी या रहूँगा। तो जब मन में कोई व्यक्ति ऐसे ठान लेता है, तो वो उस व्यक्ति का जैसे कि एक गोल बन जाता है। फुटबॉल या ऐसी कोई गेम होती है तो उसमें क्या है कि गोल्स का बहुत ही इम्पोर्टेंस रहता है। फर्स्ट गोल, सेकंड गोल, थर्ड गोल। सो लाइकवाइज हमारे जीवन में भी अलग अलग पहलुओं को लेकर के अलग अलग गोल हर एक के अपने अपने हो सकते हैं। आपका गोल कोई रहा होगा, आपने गोल सेटिंग भी किया होगा, मैंने भी गोल सेटिंग किया है। कितना और कहाँ तक उस गोल को हम हासिल कर पाए हैं, वो हमारे सिंसियर एफर्ट्स और वो हमारे फोकस्ड मन और वो हमारे लगन पर आधारित रहता है। परंतु आज जो हम बात सुनने वाले हैं वो है, हमारा मन हो तो कैसा हो? हमारा मन संतोषी हो। हमारा मन वो संतोष से भरा हुआ हो। संतोष के बारे में इंग्लिश में आपने दो शब्द सुन रखे होंगे। एक है कि कंटेंटमेंट और दूसरा है सेटिस्फैक्शन। अभी हम लिटरल उसका मीनिंग डिफाइन करने नहीं वाले हैं, लेकिन कहने का भाव यही है कि मेरे जीवन में मुझे आगे बढ़ना है, कुछ सीखना है, कुछ हासिल करना है, तो उसमें मुझे कंटेंटेड नहीं होना है। लेकिन दूसरी ऐसी कई बातें हैं जिसमें मुझे अपने मन को ट्रेन करना पड़ेगा संतोषी मन बनने के लिए। पहली पॉइंट है कि बचपन से देखो, कंपैरिजन हम सुनते आए हैं, हमारे माँ बाप या हमारे इर्द गिर्द के लोग वो करते आए हैं, और फिर बाद में हम खुद भी करना सीख जाते हैं। ठीक है ना। माँ बाप होते हैं तो क्या कहते हैं कि फलाने पड़ोसी का बच्चा देखो पढ़ाई में कितना होशियार है और आप देखो तो क्या हो। ठीक है। या फिर घर में ही सिबलिंग्स में ही कंपैरिजन करना शुरू हो जाता है। ये मेरी बच्ची जो है बहुत शांत है और मेरा बेटा जो है ये ऐसा है, ये वैसा है। सो घर में, परिवार में या वायुमंडल में या स्कूल्स में, कॉलेजेस में, इधर उधर जहाँ कहीं पर भी हम होते हैं, रहते हैं, तो कंपैरिजन का जो बवंडर है उसका शिकार हम बार बार होते रहते हैं। लेकिन आज से लेकर के अपने मन को यह हमें कमांड देना पड़ेगा, नो मोर कंपैरिजन, इनफ इज इनफ। हर कोई व्यक्ति वो विशेष है, डिफरेंट है, यूनिक है। मैं भी डिफरेंट हूँ, यूनिक हूँ। हो सकता है दूसरों के मुकाबले में मेरे में कुछ ज़्यादा विशेषताएं ना भी भरी हो। हाँ, प्रयत्न के आधार पर मैं कोशिश ज़रूर करूँ कि मैं अपने आप को और भी विशेषताओं से संपन्न बनाऊँ, लेकिन कंपैरिजन के हिसाब से नहीं। मुझे सीखना है, मुझे करना है, मुझे पाना है, इसलिए मैं कुछ सीखूंगी, कुछ करूंगी। लेकिन फलाने को नीचा दिखाना है या फलाने के मुकाबले में मैं कम दिखाई पड़ता हूँ, उस नज़रिए से नहीं।
अगर कंपैरिजन के बवंडर में से बाहर नहीं निकले तो भूल जाइए कि मन कभी संतोष का अनुभव कर पाएगा। दूसरा है, हम अलग अलग प्रकार के कॉम्प्लेक्सेस से पीड़ित रहते हैं, है ना। चाहे तो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से पीड़ित रहते हैं, चाहे तो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से पीड़ित रहते हैं, परंतु इन दोनों को अभी हमें विदा देना है। अगर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से हम पीड़ित हैं तो वो भी गलत बात है, वो भी अच्छी बात नहीं है, वो भी संतोषी मन का एक निशानी नहीं है उसकी। और अगर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में मैं हूँ तो वो भी ठीक नहीं है। मैं जो हूँ, जैसी हूँ, अच्छी हूँ और भी अच्छी बनने का मेरा प्रयास सदैव रहेगा। तो इस प्रकार से ये कॉम्प्लेक्सेस से भी हमें स्वयं को मुक्त करना होगा और तब जा कर के मेरा मन वो संतोष का अनुभव कर पाएगा या दूसरों को भी करा पाएगा। और फिर तीसरा है, नो मोर क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म वो हेल्दी क्रिटिसिज्म भी हो सकता है, उसकी बात अलग है, परंतु यहाँ जिस क्रिटिसिज्म की बात करते हैं उसमें भेदभाव, हम ऊंचाई नीचाई की जो बातें करते हैं, कास्ट, कलर, क्रीड, नेशनलिटी, एजुकेशन, पोस्ट, पोजीशन, पता नहीं कितने सारे डायमेंशंस हैं, उसको लेकर के हम क्रिटिसिज्म एक बार नहीं, दो बार नहीं, इधर नहीं, उधर नहीं, यहाँ नहीं, वहाँ नहीं, वो करने का मौका चूकते ही नहीं है। क्रिटिसिज्म करना जैसे कि वो हमारे लिए एक टॉनिक सा बन जाता है, वो ना करे तब तक चैन नहीं आता है। स्पेशली फ्रेंड सर्कल में या किटी पार्टीज़ में या स्पेशली अपने सर्कल में ही। और होता क्या है पता है, जो व्यक्ति किसी थर्ड पर्सन की निंदा आपके सामने करता है तो ये ठान लीजिए, ये मान लीजिए, ये जान लीजिए कि यही व्यक्ति किसी और व्यक्ति के पास जाकर के आपके बारे में निंदा वहाँ अवश्य करने वाला है। तो ऐसी निंदा का न मुझे शिकार होना है, न मुझे किसी का शिकार करना है। निंदा और परचिंतन वो इतनी बुरी बला है जिससे जो व्यक्ति छूट गया, मानो यहीं पर ही उसको मुक्ति का, परम शांति का, परम आनंद का, परम सुख का अनुभव अवश्य होता रहता है। इसीलिए कोई कैसे चलता है, उठता है, बैठता है, किसके साथ बोलता है, किसके साथ उठता है, बैठता है, हमें क्या, हमारा क्या जाता है। मुझे अपने आप से, अपने मन से यही कहना है, इनफ। अब तक अगर किया है किसी का क्रिटिसिज्म, उसको दिल से उससे माफ़ी मांग लीजिए, और जिगर है तो उनके सामने जा कर के माफ़ी मांग लीजिए। हम में से कईयों से ये नहीं हो सकेगा, परंतु फिर भी क्रिटिसिज्म के कीड़े को कुचल देना है, तब जा कर के मेरा मन वो संतोष का अनुभव करेगा कि मैंने मनुष्य योनि में अपने जीवन को, जन्म को सार्थक किया। और फिर लास्ट में एक पॉइंट है, नो मोर कंफ्यूजन। बेचारा मन, उसकी कोई गलती नहीं है। हमारे जीवन में या हर रोज़ की, मैं सिर्फ एक दिन की बात करती हूँ, एक दिन में इतनी सारी बातें, घटनाएं या सिचुएशंस ऐसी आ जाती हैं, चाहे तो हमसे, मतलब हम उसमें इन्वॉल्व रहे हुए होते हैं,
चाहे तो हमारे इर्द गिर्द के लोग इन्वॉल्व रहे हुए होते हैं, और उसको लेकर के हमारा मन जो है उसको हम उलझा देते हैं। कई उलझने हमारे मन को घेर लेती है। हमारा मन वो उलझन से जैसे कि पीड़ित हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी ने शादी की और फिर हो सकता है उसके ससुराल में उसको कड़वे अनुभव हुए। हमने, वो शायद व्यक्ति हमारी फ्रेंड रही हुई हो, तो हमको ये होता है ओके, हर ससुराल में ऐसे ही कुछ होता होगा। तो इस प्रकार से, ये तो एक एग्जाम्पल बताया, तो इस प्रकार से मन जो है वो हमारा उलझता रहता है, और वो हर बार ये अपने आप से और समाज से मन ही मन में एक प्रश्न करता है, ऐसा भी होता है क्या? ऐसा भी कोई करता है क्या? ऐसा होता है क्या? तो कभी हम वंडर के हिसाब से उलझन में फंस जाते हैं, और कभी एक चिंता या उलझन के हिसाब से फंस जाते हैं, मन को फंसा देते हैं। तो अब से लेकर के मैं अपने मन से ये वादा करूं, नो मोर कन्फ्यूजन। हर एक का कर्म अपना है, हर एक की सिचुएशंस अपनी हैं, हर एक की सहन करने की क्षमता अपनी अपनी है, हर एक का जीवन में मैच्योरिटी का लेवल अपना अपना है, सब कुछ हर एक का अपना अपना है। मेरा अपना भी कुछ डिफरेंट है ना, और इसीलिए मुझे अब उलझन में अपने मन को उलझाना नहीं है। नो मोर कन्फ्यूजन। कई बातें ऐसी होती हैं, अनुभवी लोगों के पास बैठ कर के या उनसे सुन कर के, सीख कर के मन को सुलझाए हुए रखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से 4 पॉइंट्स के आधार पर हमारा मन जो है वो संतोष वाला बना रहेगा। जीवन में मुझे प्रगति अवश्य करनी है, उसमें मुझे सेटिस्फाई नहीं होकर के बैठना है। आज एक कला मुझे आई है, कल दूसरी कला को मुझे सीखना है। आज इस आर्ट को मैंने सीखा है, कल मुझे दूसरी आर्ट को सीखना है। सीखने के मामले में नो फुल स्टॉप, उसमें संतोषी होकर के नहीं बैठ जाना है। हाँ, शरीर अगर साथ नहीं देता है तो फिर दूसरी बात है, उम्र का कोई तकाजा है तो वो दूसरी बात है, परंतु वास्तव में नो मोर कंपैरिजन, नो मोर कन्फ्यूजन, नो मोर कॉम्प्लेक्सेस और नो मोर क्रिटिसिज्म। ये 4 बातों से अगर मन को हमने आज़ाद कर दिया तो हमारा मन वो अपार सुख का, संतोष का अनुभव करेगा। तो आज हमने क्या समझा? हमारा मन कैसा हो? हमारा मन संतोष वाला हो, संतोषी मन। तो आशा करती हूँ आप अपने मन को संतोषी मन बनाने का प्रयास ज़रूर करेंगे, और आप अपना ध्यान रखिएगा। दोबारा फिर से मिलेंगे, तब तक शुक्रिया।